Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 11th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 1.4. Students, in this lecture we will discuss a new terms which is going to be very interesting for you and it is very helpful in the mathematics, that is Venn diagram. वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को अगर पिक्चर में रिप्रेजेंट करें, डेटा में रखकर किसी पिक्चर में रिप्रेजेंट करें, तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और उसमें आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को विजुलाइज कर पाते हो। तो इसका सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने सभी को बताया कि अगर हम किसी डेटा को एक सर्किल कर्व के अंदर पॉइंट करके मेंशन करें, पॉइंट करके दिखाएं, तो बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है और बहुत आसानी से बच्चे को समझ में आ जाता है। तो ये दिया था स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने। उसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने, यानी जिनका नाम था जॉन वेन, इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। तो पहले इसका नाम था यूलर वेन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको शॉर्ट में जो जिस नाम से प्रचलित है उसे वेन डायग्राम कहा जाता है, जो कि ये मैथमेटिशियन, ब्रिटिश मैथमेटिशियन के नाम पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और बाकी जितने भी सेट होते हैं उनको सिंपली एक सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी सेट्स होते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो जैसे मैं डिफरेंट टाइप्स की आपके सामने पिक्चर बनाऊं, तो जैसे ये एक पिक्चर बना दी, देखिए, ठीक है, और एक ये बनाकर दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले जैसे ये दे दिया, ठीक है, और या फिर ये दे दिया। देखिए बेटा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आप देख रहे हैं ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा, यानी कोई भी एलिमेंट्स इसमें कॉमन नहीं है। और ये यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सेट ए और सेट बी आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ एलिमेंट ए में और बी में सेम है, जो कि ये दिखा रहा है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कॉमन पोर्शन जो है वही दिखा रहा है कि ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट ए में भी है और वही एलिमेंट बी में भी है। और इसकी बात करें तो जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए, इसको ए सेट, इसको बी सेट। तो आप देख रहे हैं ए सेट के अंदर सारे बी सेट के एलिमेंट हैं। बात आगे समझ में? तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया। अब हम क्या काम करेंगे? सेट्स पर ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। ऑपरेशन बोले तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप के टर्म्स को हम सीखेंगे। साथ ही साथ उनका वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। देखिए बेटा, ऑपरेशन से मतलब क्या होता है? अब हम दो सेट में एक टाइप का ऑपरेशन करेंगे जिससे हमें हमारे पास एक न्यू सेट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेशंस होते हैं? तो ऑपरेशंस छोटी क्लास में बेसिक ऑपरेशंस आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा था। इसी तरीके से सेट के बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, उनको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस पाया जाता है वो है यूनियन। और यूनियन का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। जैसे एक व्यक्ति से काम नहीं हो रहा तो हमने यूनिटी बनाई 5 बंदों की और पांचों ने मिलकर काम किया। तो यही सेम सेंस ये यहाँ पर देता है, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो यूनियन होता है वो एक सेट ही होता है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, वो उन सारे एलिमेंट्स का सेट होता है विच बिलोंग्स ईदर टू ए, या तो वो ए से बिलोंग करेंगे एलिमेंट्स, और टू बी, या फिर बी से करेंगे, और टू बोथ ए एंड बी, या फिर वो ए और बी दोनों से बिलोंग करेंगे।
तो यानी कि जो ए सेट में है वो भी एलिमेंट यूनियन में आएंगे, जो बी सेट में है वो भी एलिमेंट आएंगे, और जो दोनों में है वो भी एलिमेंट आएंगे। गॉट इट? तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इट शोज बाय दिस, यूनियन का यू ले लेते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक सेट ले लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, गॉट इट। और एक बी सेट ले लिया मैंने जिसके एलिमेंट है 2 4 5 7 8 9 10। तो हमें यहाँ पर इनके बीच में ऑपरेशन क्रिएट करना है यूनियन। तो ए यूनियन बी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यू बी से, गॉट इट। सेट लिखे दोनों, और सेट हमेशा कैपिटल लेटर में ही माने जाते हैं, उनके बीच में यू लगाया। और ध्यान से देखिएगा, अब ए सेट को रिप्रेजेंट कर दो यहाँ 1 2 3 4 5, और हमें के यूनियन करना है किसका, बी सेट के साथ 2 4 5 7 8 9 एंड 10, गॉट इट। अब यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, पहले सेट के सारे एलिमेंट लिख लिया करो 1 2, मतलब पहले कॉमन एलिमेंट देखा करो आप, पहला कॉमन एलिमेंट देखा करो, देखो 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 एलिमेंट कॉमन है। तो इन कॉमन एलिमेंट्स को तो लिखा जाएगा, साथ में ए के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो कॉमन नहीं है, बी के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। ध्यान से देखिए 1 लिख लिया, और इनको हमेशा कौन से ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 कॉमन है, लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया। उसके बाद देखिए 7 8 9 10, ध्यान से देखिएगा सारे एलिमेंट्स आ गए। देखो 1 भी आ गया, इसके सारे एलिमेंट हैं क्या, चेक करो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट हैं क्या, इसके सारे एलिमेंट है देखो 2 4 5 7 8 9 10। बात आ गई समझ में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, सारे के सारे एलिमेंट इसके भी आते हैं, सारे के सारे एलिमेंट इसके भी आते हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को जो है वो एक ही बार लिखा जाता है। तो इसलिए तो डेफिनेशन में बोला है कि ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स, बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट, जो सिर्फ ए से कर रहे हैं वो भी लिख दिए, देखो जो सिर्फ ए से कर रहे हैं 1 और 3, जो सिर्फ बी से बिलोंग कर रहे हैं 7 8 9 10 ये भी लिख दिया, और जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं वो भी इसमें आ गए। ये कहलाता है यूनियन। सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि यूनियन ऑफ द सेट्स क्या कहलाता है, ठीक है। बेटा आप इसका वेन डायग्राम समझेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम जरूर समझना है। देखिए आपको पता है सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाना होता है, हर एक जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे उसे रेक्टेंगल के अंदर में रखेंगे, और जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये यू से रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो ए और बी का यूनियन लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ध्यान से देखो। अब इसके अंदर देखो ए सेट के जो अकेले ए सेट के एलिमेंट है वो ये होते हैं, ध्यान से देखो, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। ये ओनली ए के एलिमेंट, ठीक है, ओनली ए एलिमेंट। और ये जो होता है सिर्फ इतना, ये बहुत ध्यान से देखना, ये एप्पल दिस, ये ओनली बी के एलिमेंट होते हैं। ये क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट। और यूनियन क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है पूरा। भैया मैंने अभी बताया ना तुम्हें, ए के सारे एलिमेंट भी आएंगे। तो देखिए ये आ गया, बात आ रही है समझ में। देखिए दिस 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 पूरा का पूरा कहलाता है ये ए यूनियन बी, ठीक है, समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया है आपका पूरा ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स देख लीजिएगा 1A के सारे एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको फिगर बना दिए, मैं इसका वेन डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूँ बेटा। इसका वेन डायग्राम भी हम समझते हैं, ठीक है, और उसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस आपका यहाँ लेना चाहूँगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए देखो ये ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5,
बी के अंदर देखिए ध्यान से, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, 7 8 9 10। तो मेरे बच्चे देखो जो कॉमन एलिमेंट थे हम यहाँ लिखेंगे बीच में। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, देखिए कॉमन एलिमेंट हो गया, ये देखिए 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो देख लो, ये देखो ये पूरा का पूरा जो सेट बन गया दिस, देखिए पूरा का पूरा जो सेट बन गया दिस, ये वेन डायग्राम, ये ए यूनियन है। देखो चेक करो, 1 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। समझ में आ गई बात, गॉट इट? आपको पॉइंट समझ में आ गया यूनियन? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा। चलिए स्टूडेंट्स अगला ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस के बारे में सेट्स के, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहलाता है कि लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं, तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, इज अ सेट, वो भी एक सेट होता है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स का दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों ए और बी से ही बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, सिर्फ वही, ठीक है। और इसको हम इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं ये उल्टा यू से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सेट मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, बी एक सेट मान लेता हूँ 2 4 5 6 2 लेट्स से 8 10। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी को इस तरीके से नोट करते हैं, सॉरी यूनियन नहीं निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट लिखेंगे पूरा ए सेट, और इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और बी सेट लिखेंगे 2 4 5 6 8 एंड 10। लिख लिया बेटा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट। और आप देख रहे हैं 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस। तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का लिखा जाएगा, तो 2 4 5 6 बन गया सेट, और ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या सभी को ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर हो गया? कितना आसान सा टॉपिक है। वेन डायग्राम समझते हैं बेटा, इसका वेन डायग्राम पहले समझते हैं कि इसका वेन डायग्राम होता कैसे है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, और ये देखिएगा सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो देखिए सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा। अब आपको मैंने बताया था कॉमन एलिमेंट कहाँ होते हैं, सिर्फ ये होते हैं कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ यहीं लिखे जाएंगे। तो इसका वेन डायग्राम सिर्फ ये होता है कि आपको इस तरीके से कलर करना होता है, सिर्फ इसको, और ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपको समझ आ गया बेटा सभी को? ठीक है। अब मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत स्पेस है, ठीक है। देखिए बेटा, दिस और ये रहा आपके सामने, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो देखिए यहाँ के वो एलिमेंट लिखो जो कॉमन नहीं है, सिर्फ यहाँ लिखे जाएंगे 1 और 3। इसमें वो एलिमेंट लिखो जो कॉमन नहीं है, और जो उन दोनों में कॉमन है उनको आप यहाँ लिखेंगे 2 4 5 6। देख लीजिएगा, देखो ध्यान से, 1 और 3 ओनली ए हो गया। मैंने बताया था ना कि ये जो होता है एप्पल, आधा एप्पल,
आधा कटा हुआ सर्किल वो होता है ओनली अ सेट। तो ओनली ए, सिर्फ ए में जो है वो 1 और 3 है, बी में जो सिर्फ बी में है वो 8 और 10 है, और जो दोनों में है वो कॉमन एलिमेंट हो गया। और देखिए मैंने बताया ना ए इंटरसेक्शन भी ऐसे दिखाया जाता है, तो 2 4 6 5 6 जो हो गए वो यहाँ आ गए। सभी को समझ में आ गया? तो बहुत छोटी सी टर्म थी इंटरसेक्शन बेटा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं अनदर थर्ड वन इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं बेटा? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be disjoints if A intersection B is 5, यानी उनमें कोई भी, उन दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। जैसे यहाँ पर मैं A सेट के एलिमेंट मान लेता हूँ 2 5 6, B सेट के एलिमेंट मान लेता हूँ A B C। तो आप ये बताइए A इंटरसेक्शन B कुछ है क्या? नहीं, 5 है। बात आ रही है समझ में? और इसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये देख लीजिएगा आप। तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ये देखिएगा ये हो गया A सेट और ये अलग हो गया B सेट, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ गए बेटा? ये नॉर्मल हो गया। इसको आप इस तरीके से दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो कितना दिया गया है, इसमें 5 दिया गया है। बात आ गई समझ में? ठीक है। और अगर मैं इसी का ये बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा? 2 5 6 A B C। गॉट इट? सिंपल सी बात है। तो आप ना इस फिगर का वेन डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले आप एक सिंपल वेन डायग्राम बनाएंगे ब्लैंक, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम अलग से आप बनाएंगे। गॉट इट? जैसे मैं 2 वेन डायग्राम बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाते हुए चले, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जरूरी नहीं कि इसमें अल्फाबेट हो, अगर इसमें ऐसे नंबर हमने डाल दिए जो इस सेट में ना हो या किसी भी सेट में ना हो, दोनों में से अलग अलग नंबर डाल दिए तो भी वो 5 होगा। मान लो मैंने इसमें 2 5 6 डाले, मैं इसमें 1 3 7 डाल देता, तो आप देख रहे 2 5 6 1 3 7 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। और व्हेन 2 सेट्स हैविंग इंटरसेक्शन 5, या व्हेन मोर देन 2 सेट्स, या नंबर ऑफ सेट्स, या सेट ऑफ intersection of sets whose intersection is 5 is to be known as disjoint set. Got it? चलिए बेटा आगे डिस्कस कर लेता हूं मैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत अच्छे से समझ लेना। ये कह रहा है A and B are 2 sets, A और B 2 सेट्स हैं, तो डिफरेंस ऑफ A and B, ध्यान से सुन लेना, यहां पर डिफरेंस A and B कर रहे हैं हम, ठीक है। इज ऑल दोज एलिमेंट ऑफ A, A के सारे एलिमेंट्स लिखिए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, जो बी में ना हो। आप ए के वो सारे एलिमेंट लिख लो जो बी में ना हो। यहां पर डिफरेंस ऑफ ए एंड बी लिख रहे हैं, और इसको कैसे लिखा जाएगा याद रखिए, ए डिफरेंस बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी से। गॉट इट? समझ में आ गई? और इसका मतलब ये हो गया कि आपको ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं बी के एलिमेंट को छोड़कर, यानी सिर्फ ए के वही एलिमेंट लिखे जाएंगे जो बी में नहीं है, विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, मैं एक ही सेट में बहुत सारा करके दिखा देता हूँ। इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बी सेट मैंने ले लिया जो कि दिया गया है 5 3 7, ठीक है, 2 8 9 10 11, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मुझे निकालना है a माइनस बी, और a माइनस बी का मतलब हो गया मुझे सिर्फ a के वो एलिमेंट लिखने हैं, a के सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आप पहले कॉमन छांट लिया करो, ध्यान से सुनो, कॉमन छांट लो। 3 3 7 7 8 8 2 2। तो आप देख रहे हैं कि हमें a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। अरे 2 3 7 8 तो b में बैठे हैं, तो बचे क्या 1 5 6। ये 1 5 6 वो एलिमेंट है जो सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। कौन से सेट में? b सेट में। तो ये कहलाएगा a डिफरेंस b, a माइनस b। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, इसी में b डिफरेंस a की, v डिफरेंस a, इसका मतलब हो गया b माइनस a।
बहुत ध्यान से समझ लेना। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लेट A एंड B आर टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ B एंड A इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B विच डू नॉट बिलोंग्स टू A। यानी हमें B के सारे एलिमेंट लिखने हैं, वो एलिमेंट जो A में नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसी में अगर मैं B माइनस A निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा बेटा, तो आपने देख रहा है कॉमन एलिमेंट तो बना रखे हैं, B के वो एलिमेंट लिख दो जो A में नहीं है। तो B के 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो A में नहीं है, तो 9, 10, 11। सिंपल सा फंडा है लिखने का। आपको करना क्या है, एलिमेंट लिखने हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर A माइनस B निकालना है तो A के सारे एलिमेंट लिख दो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के, कॉमन एलिमेंट निकालो, A के सारे एलिमेंट लिख दो A माइनस B। B माइनस A लिखना हो तो कॉमन एलिमेंट निकालो, B के सारे एलिमेंट लिख दो। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस। अब मैं आपको वेन डायग्राम दिखाता हूँ और मैं वेन डायग्राम दिखाकर समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, कि A माइनस B और B माइनस A है क्या, और जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैंने रफली आपको आइडिया दिया था, ठीक है। देखिए बेटा, तो देखिए मैं यहाँ पर एक ये बना देता हूँ, इधर से बनाता हूँ थोड़ा, यस बड़ा हो जाएगा सर रेक्टेंगल। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैं A माइनस B को रिप्रेजेंट कराने के लिए बना रहा हूँ, और ऐसे रिप्रेजेंट होता नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिया, ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये A ये B और ये हो गया A माइनस B, यानी कि वो एलिमेंट जिसको हम कहते हैं ओनली A। ये क्या हो गया, ओनली A। देख लीजिए आप, A माइनस B, ठीक है। आगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये हो जाएगा सिर्फ B माइनस A, जिसको बोलते हैं बेटा ओनली B। बात आ रही समझ में, क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, देखो कॉमन एलिमेंट तो अलग निकाल दिया ना, ये कॉमन एलिमेंट है, B के सारे एलिमेंट ये रहे, और B और A के जो कॉमन थे, ध्यान से सुनना, B और A के जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। B और A के कॉमन एलिमेंट यहाँ लिख दिए, तो सिर्फ इतने में क्या बचा, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ A में पाए जाते हैं, B में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये आपको पता है, ये कॉमन एलिमेंट हो गया, और ये क्या लिखा है सामने, B माइनस A। B माइनस A का मतलब ये सिर्फ B के वो एलिमेंट हैं जो सिर्फ B में पाए जाते हैं लेकिन A में नहीं पाए जाते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलिए आपको समझ आया होगा, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन का बनाकर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो छोटा सा बनाकर दिखा देता हूँ। दिस ये और ये, तो देखिए मेरे इस A माइनस B में कौन से आएंगे, सिर्फ 1, 5 और 6, बाकी बचा कितना 2, 3, 7, 8 यहाँ आएंगे, और बाकी इसके एलिमेंट 2, 3, 7, 8 करो 9, 10, 11, ठीक है। तो देखो ये है आपके सामने क्या, A माइनस B, देख लो 1, 5, 6 आ रहा है, 1, 5, 6। A सेट के सारे एलिमेंट देखो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है। B के सारे एलिमेंट, क्योंकि B तो ये पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट A है, ये पूरा सेट B है, यूनिवर्सल है, तो ये कितना हो गया बेटा 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11। बात आ गई समझ बच्चे, कोई डाउट है, क्लियर हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस कर लेते हैं बेटा, छोटा सा टॉपिक है, सिस्टमैट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये एनसीईआरटी में शायद नहीं मिले, ठीक है। ये कह रहा है कि लेट A एंड B टू सेट्स, A और B दो सेट दिए गए हैं, तो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B इज द सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस A और B क्या कहलाता है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। A माइनस B निकालेंगे, B माइनस A निकालेंगे, उसका यूनियन कर देंगे, वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं ट्राइंगल के साइन से। A ट्राइंगल B नहीं बोलेंगे, बोलेंगे A सिमेट्रिक B, लेकिन जो साइन
लगाया जाता है वो ट्राइंगल का लगा दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एसिमेट्रिक बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। बात आई समझ में बच्चे। तो देखिए इसका वेन डायग्राम समझा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। वेन डायग्राम देखिए कैसे होने वाला है, ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और आप खुद ही बताएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या होगा बेटा। उसने बोला है ए माइनस बी, तो ऑब्वियसली ये ए माइनस बी हो गया क्योंकि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनियन सेट है, और ये हो जाएगा बी माइनस ए। और इनका यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों मिल गए। बात आगे समझ में, ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा, यानी ओनली ए और ओनली बी दोनों को शेड कर दो। बात आ गई समझ में। ठीक है, ये देखिएगा, ये बन गया आपके पास दोनों का, ये पूरा बन गया ए माइनस बी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए सिमेट्रिक बी, ठीक है बेटा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए भैया, ए सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बी एक सेट दिया गया है 1 3 5 7 9 11। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, ए माइनस बी निकालना। तो ए माइनस बी को निकालेंगे, तो ए माइनस बी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी सेट लिख दो 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था इसको कॉमन एलिमेंट छांट लो, 1 3 5 7 9, बाकी बचे हुए ए सेट के एलिमेंट लिख दो, सिर्फ 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। गॉट इट, समझ में आ गई। और आगे देखिएगा, बी माइनस ए निकालेंगे इसी तरीके से, बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट लिखो 1 3 5 7 9 11, ठीक है, माइनस अब ए सेट लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे 1 3 तो है कॉमन एलिमेंट, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये हो गया। तो कितना बचा, सिर्फ 11। बी माइनस ए का मतलब होता है बी के वो एलिमेंट लिखो जो ए में नहीं है, तो बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट है 11 जो उनमें नहीं है। तो आप ए सिमेट्रिक बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कर देंगे। तो सबसे पहले ए माइनस बी सेट लिखो, क्या है 2 4 6 8, और इसका यूनियन कर देंगे सिर्फ 11 के साथ। तो यूनियन में आपको क्या पता होता है, एलिमेंट आ जाते कि नहीं आ जाते। हमारे ए सेट के भी ओनली ए सेट के एलिमेंट भी आएंगे, ओनली बी सेट के एलिमेंट भी आएंगे, और उन दोनों में जो कॉमन है वो भी लिखे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या आ गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8 11। बात आ गई समझ में। 2 4 6 8 11 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ गए, क्लियर हो गया, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एसिमेट्रिक भी आपको मैंने बता दिया है। किसी बच्चे को अगर डायग्राम समझना है तो वो डायग्राम भी समझ सकता है। देखिए यहाँ से ये यू, ये ए, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये ए, ये बी। देखिए ध्यान से, ए माइनस बी में क्या आएगा, 2 4 6 8, जो सिर्फ ए में है। जो सिर्फ बी में एलिमेंट कितने हैं, 1 और वो 11 हो गया। और इन दोनों का देख लो क्या आ गया, सेट 2 4 6 8 और 11 आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये दोनों तो होते हैं। देखो इन दोनों को तो डार्क किया हुआ है, तो ये क्या लाएगा, देखो ये कितना आ गया, ए सिमेट्रिक बी। क्लियर हो गई बात बेटा। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं समझता हूँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा होगा जो आप ना समझ पाएँ। तो आपकी एनसीईआरटी से मैं एक बार देख लेता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आगे बेटा मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टी। सो हियर मेंशन
सम प्रॉपर्टी ऑन यूनियन, यानी ऑपरेशन ऑफ यूनियन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को आपको सीखना है ताकि उन प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली पुट कर सके। तो इसमें बेटा पहली प्रॉपर्टी आती है कि A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। A यूनियन B और B यूनियन A आप ही जानते हैं कि A प्लस B छोटी क्लास में आपने सीखा होगा, ठीक है। इस तरीके से A प्लस B कर लो या B प्लस A कर लो, आना आंसर सेम ही है। उसी तरीके से ये A यूनियन B निकाल लो या B यूनियन A, दोनों का सेट सेम ही आएगा और ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। गॉट इट? बात आ रही समझ में? और ये इतनी बहुत इजी टास्क है तो इस पर बेस्ड एग्जाम्पल मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे बेटा एसोसिएटिव लॉ देखिएगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ देखिएगा, एसोसिएटिव लॉ कैसे होगा? आपको पता है एसोसिएटिविटी में हम क्या करते थे, ठीक है, कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी होता है, तो उसको डिफरेंट तरीके से एसोसिएट करते थे। पहले A और B को एसोसिएट किया, फिर C के साथ उसका एसोसिएशन होगा, जबकि यहाँ पर हम क्या करते थे, B और C को पहले एसोसिएट करते थे और उसके रिजल्टेंट को हम A के साथ, सेट A के साथ एसोसिएट करते थे या नंबर A के साथ एसोसिएट करते थे। यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है, कि अगर आप तीन आपको सेट दिए गए हैं और तीनों का आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एसोसिएशन करते हो, यानी A का B से एसोसिएशन करते हो और फिर B का C से एसोसिएशन करते हो, डिफरेंट वे हो गया, बट द आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर यूनियन का सेम ही आएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड में एक एग्जाम्पल लेता हूँ एंड देन आपको मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल तो बनता ही है बच्चे। देखिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा। सेट A ले लिया मैंने 1 2, ठीक है। सेट B ले लिया मैंने 2 3 और सेट C ले लिया मैंने 1 3 4। तो आपने देखा A यूनियन B, ध्यान से देखिए A यूनियन B का कितना, इन दोनों का यूनियन कितना आएगा। और यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि ओनली सेट A के एलिमेंट भी होंगे, ओनली सेट B के भी एलिमेंट होंगे और कॉमन एलिमेंट भी होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 2 कॉमन है तो ये भी रहेगा, 1 ओनली A का एलिमेंट हो गया 1, कॉमन एलिमेंट हो गया 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों आ गए। देखो 1 2 3 आ गए। यूनियन किससे करेंगे, C के साथ करेंगे, ठीक है। अब A यूनियन, अब B यूनियन C देखो डायरेक्टली, B यूनियन C में आप देख रहे हैं 3 और 3 कॉमन है, ठीक है। बाकी 1 2 3 भी लिखा जाएगा और 4 भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम एसोसिएशन करते हैं इस सेट का C के साथ इसके साथ एसोसिएट करेंगे इस वाले सेट को। तो ध्यान से देखिएगा, अब C सेट को देखना है और उसको देखना है। कॉमन देखो क्या है, कॉमन 3 है सिर्फ, देखिए यहाँ पर 3 और 3 और 1 कॉमन है। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन तो लिखे जाएंगे 1, उसके बाद ये 2 लिखो, उसके बाद 3 लिखो, उसके बाद 4 लिखो। बात आई समझ में? अब यहाँ पर देखिएगा A के साथ हम बनाने वाले हैं यूनियन, तो आपको देखिए कॉमन देखना है, 1 का कॉमन है, 2 कॉमन है बेटा, तो आपको पता है एसोसिएशन करने पे कॉमन भी लिखे जाते हैं, 1 2 और 3 4, ये बच गए 3 और 4। तो ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप एसोसिएटिव लॉ भी बड़े आराम से लगा सकते हैं सेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला कह रहा है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। देखो आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, राइट या, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन में बात करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि उस नंबर की, एडिशन में क्या कहते थे कि उस नंबर की कितने से कितना ऐड करें कि वही नंबर आ जाए। बात आगे समझ में? तो देखो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, A में 0 जोड़ोगे A आएगा, और उस नंबर की कितने से मल्टीप्लाई करें कि वही आ जाए, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। और सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फाई, कि A सेट का किस सेट से यूनियन निकाले कि वही सेट आ जाए, सेट A। तो आप देख रहे हो फाई, ठीक है। फाई में कोई एलिमेंट होते नहीं आपको पता है, तो ऑब्वियसली A सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई। आगे है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता है कि अगर आप किसी भी सेट का खुद से यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आएगा। ध्यान से सुनिए, किसी भी सेट का अगर खुद से यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। बात आ गई समझ में? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं A यूनियन A क्या होता है बेटा, A ही होता है। और ये तो आप साफ देख सकते हैं उस, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की 1 2 ले लिया मैंने, यूनियन 1 2 ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा आपको पता है, दोनों कॉमन एलिमेंट है इसमें,
और कॉमन एलिमेंट भी लिखे जाते हैं, तो 1 2 ही आ गया, विच इज द सेम सेट, ठीक है, विच वी हैव कंबाइंड। तो दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट फ्लो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम भी यूनिक है, ठीक है, और बड़ा ही यूनिक है। देखिए अगली आइडेंटिटी कहती है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट, ये यू क्या है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालते हैं सेट के साथ, तो आपको वो यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। देखो इस बात को समझो कैसे, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट भी लिखे जाना। बात सुनो ध्यान से, यू सेट के अंदर सारे एलिमेंट होंगे, टोटल सभी एलिमेंट होंगे। अब ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑलरेडी यूनियन में, यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो कॉमन बन गया नहीं बन गया, तो कॉमन भी तो लिखा जाता है यूनियन में। बात आ गई समझ में? तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, और जो थोड़े बहुत ए सेट के अंदर एलिमेंट है विच इज ऑलरेडी इन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब ही क्या होता है कि सारे उस सेट के एलिमेंट, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है। बात आ गई समझ में? तो देखिए, तो इसलिए हमेशा यूनिवर्सल सेट का यूनियन आप किसी से भी निकालोगे, किसी भी सेट से निकालोगे, तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा ये थे आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज होगा ये, ठीक है, होल्ड ऑन, सम प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन, गॉट इट। चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। यस स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हम, ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आपको साफ दिख गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन ए बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, बात एक ही है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। बात आ गई समझ में? ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल को अगर समझना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पिछली प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो एक सिंपल सा एक सेट लेता हूँ 1 2 3 और एक बी सेट लेता हूँ 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट आते हैं, तो इसका सेट बन गया 2 और 3, और बी इंटरसेक्शन ए में भी सेम ही कॉमन एलिमेंट है 2 3। तो आप देख रहे हैं दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, गॉट इट। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है मेरे बच्चे कि अगर आपके पास 3 डिफरेंट सेट हैं तो उनका आप किसी भी तरीके से एसोसिएशन कर लो, चाहे ए और बी को पहले एसोसिएट कर लो, उसके बाद सी को एसोसिएट कर लो, या फिर बी और सी को पहले एसोसिएट कर लो, उसके साथ ए को एसोसिएट कर लो, तो किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चाहे तो आप इस एक्टिविटी को, इस प्रॉपर्टी को, लॉ को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप जानते हैं अच्छे से, मैं आपको डायरेक्टली कराऊंगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, आपको साफ दिख रहा है 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन सी से होना है। इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे बी और सी का कॉमन किससे बन रहा है, क्या है कॉमन एलिमेंट। तो देखिए बी में कितना है, 2 नहीं है, 3 है सिर्फ। एक सेकंड रुकिए जरा, बी और सी में 3 और 4 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो देखिए 3 4 5, 4 और 5 बी और सी में 3 4 और 5। अब ध्यान से देखिए 2 और 3 सी के साथ एसोसिएशन होगा, तो देखिए इस सेट का सी के साथ देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, तो इस सेट का सी में क्या है, 3 है सिर्फ, तो आपको दिख रहा है यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। इस सेट का सी के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, 4 है नहीं कॉमन, तो सिर्फ इसमें 3 कॉमन आ गया। अब इसका, इस सेट का ए के साथ हम एसोसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 ही कॉमन है सर, ध्यान से देख लीजिए, देखिए 3 ही कॉमन है, दोनों बराबर आ गए। बात आ गई समझ में? तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि ऐसे जब भी आप किसी भी, कितने भी सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, उसमें हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या सभी सेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, दैट टाइम ओनली आप यहाँ पर
इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। मतलब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको दोबारा बताई है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ फाई। फाई क्या कहता है? देखो, लॉ ऑफ फाई वहां पे भी पढ़ा था आपने कि अगर ए का यूनियन फाई से निकालेंगे तो ए ही आएगा, जबकि यहाँ पर फाई होता है। क्यों होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। फाई का ए के साथ हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास फाई ही आएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया है कि क्यों आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सेट, जैसे ए सेट ले लो 1 2 3, और इसका इंटरसेक्शन फाई से निकाल लो, तो आपको पता है कि फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। और जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उनका इंटरसेक्शन भी फाई ही होगा। तो यही कहता है लॉ ऑफ फाई। जबकि यूनियन में उसी सेट का वही सेट आ जाता है। अगर हम किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन सेट ए से निकालें तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आप जानते हैं अच्छे से, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट होंगे जो सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन सेट ए के अंदर कोई खास एलिमेंट होंगे। तो आपको पता है वही खास एलिमेंट जो है कॉमन एलिमेंट बनेंगे, वही खास एलिमेंट कॉमन एलिमेंट बनेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं यूनिवर्सल सेट और सेट ए में खास एलिमेंट जो होंगे वो ए में होंगे, जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए हमेशा यूनिवर्सल सेट का अगर आप इंटरसेक्शन किसी भी सेट से निकालो हमेशा वही सेट आता है। जबकि यूनियन की बात करें तो यूनियन में आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए से निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के दोनों डाउट क्लियर कर दिए हैं। और इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, सेट। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ठीक है, देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कह रहा है आपसे कि अगर आपके पास 3 सेट हैं, आपके पास 3 सेट हैं और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर यूनियन पर, तो आप क्या करेंगे? ए का बी के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे, और जो यूनियन आप कर रहे हैं वो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? बेटा छोटी सी गलती हुई थी, बेटा छोटी सी गलती है मिस प्रिंट टेस्ट में, ये ए इंटरसेक्शन सी होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आपको छोटी क्लास में प्लस माइनस की आइडेंटिटी को सिखाता हूँ, जैसे इनटू में होती है ये। तो आप क्या करते थे कि ए और इंटू बी लिखते थे, ये साइन लगा देते थे, और ए इंटू सी लिखते थे। बात आ रही समझ में? यहाँ पर भी देखिए आपकी बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है बेटा। तो आप देखिए ये जैसे यहाँ मल्टीप्लाई होती थी बी के साथ, ऐसे यहाँ पर इसका बी के साथ इंटरसेक्शन होगा। गॉट इट? और ये बीच का यूनियन हम ऐसे ही लिख देते थे। इसी तरीके से इस ए का भी सी के साथ क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। बात आ रही है समझ में बेटा? तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और कौन सा है? ये कह रहा है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर यूनियन पर। और यहाँ पर हम क्या बोलते थे? मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर सब्ट्रैक्शन, छोटी क्लास में जो हम बोलते थे। बात आ रही है समझ में? तो स्टूडेंट्स ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हेन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। चलिए आगे है आइडेम्पोटेंट लॉ। मैंने आपको पिछले यूनियन में भी आइडेम्पोटेंट लॉ ये बताया था कि आप जब कभी भी किसी भी सेट का खुद से यूनियन करते हैं तो वो ही सेट आता है।
ये कहलाता था आइडेम्पोटेंट लॉ ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरीके से यूनियन, इसी तरीके से अगर हम उसी सेट से इंटरसेक्शन निकालें तो हमारे पास वही सेट आ जाता है। ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। इन लॉ का इसलिए यूज है बेटा, यहाँ पर हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डायरेक्टली पुट करेंगे, तो इसलिए ऑल द प्रॉपर्टीज यू शुड बी फाइन एंड क्लियर्ड वेरी वेल। गॉट इट? So students, we have completely discussion of exercise 1.4.